जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज वीडियो रहेगी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पर क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्यों लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, क्यों ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, क्या होता है, आखिर ट्रेनिंग क्या इतनी हार्ड है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अच्छे से जानते हैं, पूरा जानते हैं। दोस्तों क्या होता है, स्टार्टिंग से मैं अपनी जो मेरा खुद पर बीती है, जो मैंने खुद ट्रेनिंग की है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, आपने सबको पता ही है, वैकेंसी आएगी, फॉर्म डालोगे, सिलेक्ट होगे आप उसमें, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद की मैं कहानी बताता हूँ, क्योंकि अब तक मैं ये सब चीज़ें बता भी चुका हूँ आप लोग को। फिर से कमेंट्स करना, उस टॉपिक में वीडियो बना भी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, जब हम लोगों को एक डेट मिली कि हाँ 1 दिसंबर 2019 की बात है, जब हम लोगों को बताया कि आज आपको ट्रेनिंग पर आना है, और उससे 2 दिन पहले ही कॉल लेटर दिया गया, वो भी बुला के, ना कि कॉल लेटर आपके घर आता है। अब हो गया भैया जमाना चेंज, क्योंकि नहीं तो रास्ते से ही कॉल लेटर हो जाएगा गायब। इसलिए खुद आपको बुलाया जाता है, बटालियन या पुलिस लाइन, जहां भी आपको बुलाया जाएगा संबंधित अपने ही जिले में, या हो सकता है पड़ोसी जिले में। तो वहां से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। 1 दिन पहले ही दे देते हैं, 1-2 दिन पहले देते हैं, कहेंगे आपसे परसों से आपको ट्रेनिंग पाना है। आखिरकार पता पहले ही चल जाता है, लेकिन जो वो देते हैं ज्वाइनिंग लेटर, वो 1-2 दिन पहले देते हैं, जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना हो किसी को। आपको पता है जलने वाले कितने होते हैं, ये चीज आप सभी लोग जान रहे होंगे, अगर गांव से होंगे तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो क्या हुआ था, ट्रेनिंग फिर हम लोगों की 1 दिसंबर से स्टार्ट होने के लिए कहा गया, तो हम लोग 1-2 दिन पहले आके अपना ज्वाइनिंग लेटर घर लेके गए। उसके बाद तैयारी की, बहुत अच्छे से बक्से पैक किए, कपड़े पैक किए, सब कुछ पैक किया। और सब याद रखना, देसी घी तो जरूर पैक करके जाना, क्योंकि भैया ट्रेनिंग पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा मेहनत। अभी आगे चल के बताऊंगा घी के बारे में, है ना। तो इतना जब हम सब होने के बाद, तो घर पे भी काफी अच्छा खासा खुशी का माहौल होता है। तो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए हम लोग निकलते हैं। ट्रेनिंग के लिए मैं निकला। पहले तो 1 महीना चलती है आपकी जेटीसी। अब जेटीसी क्या होती है दोस्तों, जेटीसी वो चीज होती है जो 1 महीना आपको, जैसे कहनी है बेसिक लेवल आपको सिखाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है पढ़ाई में। अभी आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी, आपको कुछ नहीं पता है तो बेसिक लेवल नहीं कहते हैं, बेसिक लेवल पहले तैयार करो, बेसिक चीजें तैयार सीखो। तो बेसिक चीजें जो 1 महीने में होता है ना, वर्दी तैयार करवा देते हैं, और वर्दी पहनना सिखवा देते हैं, यानी कि जो भी होता है XYZ, आपको चलना सिखा देते हैं कि ऐसे परेड ऐसे की जाती है, ये चीज, बहुत सी सारी बातें जो आपको टाइम टेबल बता दिया जाता है। तो इस तरह से आपको 1 महीना प्रोसेस आपका चलता है। उसके बाद चलती है आरटीसी, जो कि होती है असली ट्रेनिंग। आरटीसी चलती है 6 महीने की। 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो आरटीसी में क्या होता है, जब आपको जेटीसी में ही पता चलेगा कि आपकी आरटीसी यहाँ गई है, तो आप जेटीसी से वहां आरटीसी करने जाओगे। और कई केस में ऐसा होता है, आपकी जहां जेटीसी हो रही है वहीं आपकी आरटीसी भी हो सकती है, यानी कि जहां आपने जेटीसी 1 महीना की, वहीं आपको 6 महीने और ट्रेनिंग करनी है, आप वहां भी कंप्लीट कर लोगे। हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए। तो हम लोगों की ट्रेनिंग जो हुई थी जेटीसी, वो बरेली में हुई थी। और जो आरटीसी हुई वो यहाँ 2nd बटालियन सीतापुर, यानी कि पुलिस लाइन में हुई। लेकिन अब जो पोस्टेड है वो 2nd बटालियन में है, ठीक है। तो पुलिस लाइन में यहाँ सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजे गए। तो दोस्तों शुरुआत तो यहाँ से हुई है, बहुत अच्छी वाली। कई सारे दोस्त बनना ट्रेनिंग पर, टोलियों में बट जाना। लगभग 300 बंदे थे, जिसमें से टोली बनी थी 24-24, 20-20, 22-22 लोगों की टोली बनी थी। तो कुल मिला के 10-12 टोलियां जब बनती हैं आप लोगों की, तो टोली का क्या रूप होता है, टोली बोले तो अपना एक घर समझ लो, बिल्कुल कि हाँ ये मेरा घर हो गया भैया। टोली हम लोग 24 लोग हैं, 24 लोगों को मिलके रहना है, और 24 लोगों को मिलके एक कदम के साथ चलना है। जैसे कि एक तो हाँ, एक हाथ तो उठ जाना चाहिए, एक तो एक, मतलब सबका एक साथ, दो तो दो। मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड कर दिया जाता है कि कोई भी आप कमांड देंगे, जो उस्ताद होते हैं वो कोई सी भी कमांड दें, तो आपका तुरंत इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि तुरंत आपका कदम उठ जाता है। उससे पहले ही आपको शारीरिक पीटी बहुत करवाई जाती है। पीटी यानी रनिंग, दौड़ाया बहुत जाता है, कहीं राइफल के साथ, कहीं किसी के साथ। तो याद रखना, बच्चे रोने लगते हैं ट्रेनिंग में, रनिंग करते करते थक जाते हैं, बाहर निकलने को सोचते हैं, फिर बाहर निकलोगे मार खाओगे, सिंपल सी बात है। सजा मिलेगी ना मिलेगी, जब आप लोग वो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है फिजिकल तैयार करना अपना। ट्रेनिंग पे तो भैया बहुत हटने वाला है, पुशअप बहुत ज्यादा लगवाए जाते हैं, ये चीज याद रखना। मेढक चाल, डुंडू चाल सब सीख जाओगे। अब ऐसी ऐसी चालें चलाएंगे ना यहाँ, तो आप लोग कहोगे कि सर वास्तव में क्या क्या ट्रेनिंग में हो रहा है आखिर हमारे साथ, है ना। मजा आएगा, लेकिन ट्रेनिंग में मजा आएगा। जितना ग्राउंड में आप रहोगे उस समय तो लगेगा भैया बहुत ज्यादा सजा मिल रही, कहीं दौड़वा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, बिल्कुल शरीर किसी काम का रह ही नहीं जाता। इसीलिए देसी घी अब पड़ती है, देसी घी की जरूरत। बंदे ट्रेनिंग में लाते हैं देसी घी, अच्छा खासा देसी घी खाते हैं, दूध, केले, चने, बहुत चीजें डाइट खाते हैं, तभी जाके जो हमारी कैलोरी बर्न होती है ना, मतलब कैलोरी, आज आपने 4000 कैलोरी का काम किया है, अब आपको खाने को सिर्फ 1000 कैलोरी ही मिले या 2000 कैलोरी मिले, तो आपका शरीर काम नहीं करेगा नेक्स्ट दिन के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको 4000 जब कैलोरी आपने क्षमता वेस्ट की है, मतलब कि आपकी जब कैलोरी खत्म हुई है, तो आपको 4000 प्लस ही मिलनी चाहिए कैलोरी।
4000 यानी कि 4500 तक कैलोरी आपको खानी पड़ेगी। और आपको सभी को पता है जब अच्छी डाइट वगैरह ये सब चीज होगी जिसमें कैलोरी होती है, ये चीज आपको रिवाइव करती है, मतलब कि आपके बॉडी को ना रिवाइव बहुत अच्छे से कर देती है कि अब आप लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। इसलिए और सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 4 बजे जागना पड़ता है सुबह सुबह। 4 बजे जागो पर डे, एक ही दिन नहीं, पर डे 4 बजे जागो और रात के 9-10 बजे सो जाओ। 4 बजे जागो, 9-10 बजे सो जाओ, अपनी इच्छा 9-10 बजे सो जाओ, वरना तो आप 12 बजे जगो, 1 बजे तक जगो, बिल्कुल बात करते रहो इधर उधर, पूरी रात जगो, लेकिन सुबह 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो भैया फिर तो इतना ज्यादा जलालत होगी ना, मार लगेगी बाद दफा, और फिर तो आप समझ ही रहे हो क्या क्या होता है ना। तो वही चीज है ना, सजा मिलती है। अगर आप लोग टाइम पर नहीं पहुंचोगे सीटी बच जाएगी, सीटी पर आपको आना पड़ेगा 4 बजे, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है, आपको ग्राउंड में पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे आपकी उससे पहले आप तैयार हो पाओ या नहीं हो पाओ। ऐसा नहीं होगा कि उस्ताद आएंगे लल्ला चलो बिटिया चलो ट्रेनिंग कर लो चल के, ऐसा नहीं होगा। आपको बैरकें मिल जाएंगी जिसमें लगभग एक टोली एक बैरक, मान लो एक टोली एक बैरक रहती है, अगर बैरक छोटी है तो 2 बैरकों में एक टोली रहती है, वरना एक टोली एक बैरक में रहती है। अब बैरक क्या होती है, पूरा अच्छे से हॉल होता है जिसमें बेड वगैरह तखत वगैरह पड़े होते हैं बहुत अच्छे से, आपको लेटने को मिलेगा अच्छा सा, सब कुछ मिलेगा अच्छा सा। ट्रेनिंग पर खाना भी बहुत टॉप का मिलता है, फल फ्रूट भी मिलते हैं, ये चीज सब कुछ ठीक है। वहीं पर अंदर ही कैंटीन होती है, वहां दूध चने केला जो भी खाना हो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। बस देसी घी अपने घर का ले जाना। मैंने एक बार खा लिया था वहां मार्केट का, गला बिल्कुल बैठ गया, बेकार हो गया था, ठीक है ना। तो देसी घी जो है वो अपना ही घर का ले जाना, ना कि बाहर का खाना, ठीक है दोस्तों। और मजा तो बहुत आया ट्रेनिंग में, ये तो बात है, लेकिन जो शरीर का हजामत बनती थी ना, अच्छा उसमें भी लगता था। पहले तो लगता था बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना कभी फिजिकल किए नहीं थे, हालांकि रनिंग में बहुत करता था, लेकिन रनिंग से और वहां जो होता है ना प्रक्रिया बहुत अलग है भाई। रनिंग तो मैं कर लेता था, रनिंग में मैं कभी नहीं हारा, ठीक है ना। रनिंग कितनी भी 8-8 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर लगवाई जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे दिक्कत होती थी पुशअप में, और जो बहुत सी चीजें जो कि जिसमें लगता था कि हाँ ये यार बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और लगेगा आपको भी हार्ड लगेगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है ना। आपके साथ भी ये सब देखो, ये सच्चाई है, आपको भी आना पड़ेगा। और आपको ट्रेनिंग जो अभी बात मैं कह रहा हूँ यही चीज आपके साथ होगी, तब आपको मेरी याद आएगी कि हाँ भैया ने या सर ने ऐसा बोला था, वही हो रहा है, सेम हो रहा है। अभी तो आप लोग सोच रहे होगे अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अभी कहाँ सिलेक्शन, ये सब होने वाला है। किस्मत में अगर आपकी जॉब है, आप मेहनत करोगे तो मेहनत, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आप मेहनत कर रहे हो, किस्मत भी आपका साथ देगी, सिलेक्शन भी होगा। फिर यही सब बातें जो मेरे साथ हुई हैं, जो मैं बता रहा हूँ, यही आपके साथ होने वाली है चंद अगले कुछ ही दिनों में, बोले तो 1 साल 1.5 साल होने वाली है आपके साथ भी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये चीज, और कई लोग मेरी वीडियो को देख के ना अच्छा भी समझेंगे, लेकिन कुछ को बुरा लगेगा कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई, ट्रेनिंग की पहले क्या क्या है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये वीडियो अच्छे से देखना, जो मैंने बोला 2 बार देखना 3 बार देखना, लेकिन अच्छे से जान लो कि यही होता है। मजा बहुत आता है ट्रेनिंग पे, अच्छे खासे दोस्त बनते हैं। अगर हाँ लड़ाई भी करोगे अंदर ना, तब भी सजा मिलेगी। छुट्टी 1 दिन की कभी कभी मिल जाती है, वो भी किस कारण, आपका एग्जाम कोई अच्छा हो या आपका घर में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। यही आशा करता हूं कि कभी ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कभी छुट्टी नहीं ली। जो एक सामूहिक छुट्टी मिलती है 3 महीने बाद ट्रेनिंग करने के बाद, वो मिलती है 6 दिन की। हो सकता है 6 दिन की मिल जाए, हो सकता है 3 दिन की मिल जाए, जो सिलेबस में होती है वो 6 दिन की छुट्टी होती है। तो 6 दिन की छुट्टी में मैं भी गया था 3 महीने बाद, अच्छा खासा, बस एक ही बार गया था। वरना दोस्त कई सारे जो गए थे, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, इस तरह से अपनी छुट्टियां काटी। लेकिन छुट्टियां वो ऐसे नहीं मिलती, रेयर केस में मिलती है, जैसे घर पे कोई दुख मुसीबत, इस तरह से है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसा ना हो, यही ज्यादा बेटर रहता है। तो ट्रेनिंग तो दोस्तों बहुत ज्यादा हटने वाली है उस बंदे के लिए जो बिल्कुल फिजिकल में बेकार है और बिल्कुल बात बात में हाँप जाता है, तो उसके साथ तो बहुत ही ट्रेनिंग में गलत होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से फिजिकल बनाओ, दूध चने केले और रनिंग अभी से करो, जिससे कि आपका फिजिकल फिट रहे, आप ट्रेनिंग पर भी आके हारो ना। वरना ट्रेनिंग में भी छोड़ जाते हैं लोग, एक साथ का छोड़ गया था, और एक साथ का क्या हुआ था, उसका थोड़ा माइंड का डिस्टर्ब हो गया था, उस वजह से उसने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, ठीक है ना। तो उसके घर वाले ले गए थे, तो उसने ट्रेनिंग हालांकि की, जब उसका माइंड संतुलन हो गया तो वो ट्रेनिंग 6 महीने लेट नहीं हो जाती, उस तरह से उसने ट्रेनिंग की दूसरे उसमें। तो इस तरह से होती है दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग आई होप सब लोग अच्छे समझोगे। फिर ट्रेनिंग खत्म, पास आउट परेड हो जाती है, कसम खिला दी जाती है कि हाँ अच्छे ही काम करोगे, विरोध कर नहीं सकते हो। उसके बाद आप पोस्टेड कर दिए जाते हो, कहाँ कहाँ पोस्टेड किए गए। अब देखो किस्मत देखो, पुलिस लाइन में ट्रेनिंग की, यानी सीतापुर पुलिस लाइन में, और 2nd बटालियन पीएसी में उसका हो गया, मेरा हो गया पोस्टेड में हो गया, ठीक है ना। कितनी दूरी है, इतनी,
यानी कि 100-150 मीटर सिर्फ। वो गेट है पुलिस लाइन का और ये गेट है हमारा 2nd बटालियन पीएसी का। वहां से ऐसे बक्सा उठा लो भैया, यहीं रख लो आके सीधे। हालांकि ऐसे नहीं, रिक्शे से लाया था सभी लोग ऐसे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग टाइम बहुत ही मस्त लगा। दलिया तो बहुत खाने पीने को मिलता है, ठीक है ना, वही ज्यादा आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। एनर्जी वाली चीजें आपको ट्रेनिंग मिलती है तभी आपको मजा आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉल वगैरह बहुत चीजें मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। अभी तो फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करो। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे, फिर ये चीजें बहुत आप लोग सीखोगे। और मैं भी आपको ट्रेनिंग में क्या क्या होगा हर महीने आपको बताता रहूंगा, क्या क्या होने वाला है, कैसे बच सकते हो इस चीज से, कैसे बच सकते हो। कोई अगर आपने गलत काम कैसे क्या, मतलब कि इनसे कैसे अवॉइड करना है। कोई भी गलत काम आप लोग, कोई जानबूझ नहीं करता है, धोखे से हो जाता है। मतलब कि कह सकते हैं हम, कोई भी हम लोग उसको जानकारी नहीं होती, वो हमसे काम हो जाता है तो वो गलती काम बोला जाता है। जैसे हमको नहीं पता ये बल्ब कैसे चलता है, हमने कोई और बटन दबा दिया, वो अलार्म बज गया, तो इस चीजें ये गलत बोली जाती है, ठीक है ना। जो कि अनुशासनहीनता बोली जाएगी वहां, क्योंकि जो काम मना किया जाएगा अगर आपने वो काम किया तो वो अनुशासनहीनता ही है। और अनुशासनहीनता ट्रेनिंग में बिल्कुल भी सहन नहीं है, ये चीज मान के चलना। बहुत ज्यादा आप लोग सजा काटने वाले हो, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में कैसा लगा जरूर बताना। यही मेरे पर्सनल लाइफ थी, यही मेरी स्टोरी थी अब तक ट्रेनिंग की। बहुत सारी बातें अगर बताऊंगा तो 1 घंटा भी लग जाएगा, तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही, चलते हैं इस वीडियो में, इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, आप जो भी नया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यार अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो, जिससे कि वो भी लोग जुड़े और वो भी लोग ऐसी जानकारी पा सके, ठीक है।